जनूबी अफ्रीका वाकई दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने मुकम्मल तौर पर खुद तैयार किए गए एटमी हथियारों को रजाकाराना तौर पर ख़त्म किया है। ये एक इंतहाई अहम और तारीखी फैसला था जो आलमी सतह पर हथियारों की तखफीफ के लिए एक नायाब मिसाल कायम करता है। नस्ली इम्तियाज की सोच। सर्द जंग के दौरान जनूबी अफ्रीका की नस्ली इम्तियाज पर मबनी हुकूमत ने बैरूनी खतरात से बचने के लिए खुफिया तौर पर एटमी प्रोग्राम शुरू किया। तारीखी फैसला। 1989 में नस्ल परस्त निज़ाम के खात्मे के करीब हुकूमत ने तमाम एटमी हथियारों को ख़त्म करने का फैसला किया। डी क्लार्क का किरदार। फ्रीडरिक विलियम डी क्लार्क ने इक़्तिदार में आकर इस फैसले को अमली जामा पहनाया और नस्ली इम्तियाज के खात्मे के साथ साथ आलमी ताल्लुकात बेहतर बनाए। शफाफियत और NPT में शमूलियत। 1991 तक जनूबी अफ्रीका ने अपनी तमाम एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी में एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT में एक गैर एटमी मुल्क के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। अंदरूनी तब्दीली। ये फैसला किसी फौजी शिकस्त या बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं था बल्कि एक अंदरूनी सियासी और इखलाकी तब्दीली का मजहर था जिसका मकसद खित्ते में एटमी हथियारों के फैलाव को रोकना और आलमी बरादरी में पुरअमन मुल्क के तौर पर शामिल होना था। ये वाकया वाकई आज भी एक नायाब मिसाल है जब बड़ी ताकतें एटमी हथियारों को मजीद बढ़ा रही हैं। जनूबी अफ्रीका का ये इक़दाम दुनिया को ये पैगाम देता है कि अमन और तखफीफ असलहा के लिए मजबूत इरादा और अंदरूनी तब्दीली कितनी अहम है।